अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर्स में रिपीट होने वाले सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है मेरे पास एस्थेटिक। एस्थेटिक का उर्दू मतलब होता है तारिकुद दुनिया। ये वर्ड हम उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दुनियावी जरूरियात और ख्वाहिशात को तर्क करके अपनी पूरी जिंदगी एक झोंपड़ी में इबादत करते हुए गुजार देते हैं। इस्लाम में तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो कहता है कि दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। इस्लाम तारिकुद दुनिया से मना करता है, जबकि दीगर मजाहिब जैसे क्रिश्चियनिटी में उनके प्रीस्ट और मंक्स वगैरह जो होते हैं वो एक एस्थेटिक लाइफ गुजारते हैं, यानी दुनिया से कतई ताल्लुक ही इख्तियार करके पूरी जिंदगी किसी झोंपड़ी किसी कमरे में रह के इबादत ही करते रहते हैं। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, एस्थेटिक। अगर हम इसको हटा दें तो ये बनता है असेट, यानी असेंट। असेंट सेंट आपको पता है किसी मजहबी बुजुर्ग को कहा जाता है। एस्थेटिक का मतलब कोई मजहबी बुजुर्ग जिसने दुनिया तर्क कर दी है। इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, द ओल्ड एस्थेटिक लिव्ड इन अ रिमोट हर्मिटेज डिवोटिंग हिज डेज टू प्रेयर। सेकेंड सेंटेंस है मेरे पास ऑटोनोमस। इसका मतलब होता है खुद मुख्तार, ऐसा शख्स जिसको कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, जो अपनी खुद मालिक हो, वो किसी के भी ताबे ना हो। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ऑटोनोमस। ऑटो जैसे आपको पता है अक्सर लफ्ज में आता है ऑटोमेटिक वगैरह में, ऑटो व्हीकल ऑटोमेटिक हम उन चीजों को कहते हैं जो खुद से चलती हैं, जिनको चलाने के लिए कोई और कुव्वत नहीं होती, जो खुद से चलती हैं। नोमस का मतलब होता है डिसिप्लिन, कोई कानून, कोई इंतजाम वगैरह। तो ऑटोनोमस को अगर हम मिला के पढ़ें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से, नोमस डिसिप्लिन, जो बंदा अपना डिसिप्लिन अपना इंतजाम खुद से चला रहा हो, वो किसी और के ताबे ना हो, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस, यानी खुद मुख्तार। इसका सिनोनिम होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी के भी कंट्रोल में ना हो। इसका सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द ऑटोनोमस रीजन इन साउदर्न पाकिस्तान हैज बीन सेल्फ गवर्निंग सिंस 2008। थर्ड वर्ड है मेरे पास कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का लफ्ज जो है वो डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल होता है। अगर हम वेदर वगैरह की बात कर रहे हो, जैसे वेदर अक्सर चेंज होते रहते हैं, अचानक से कभी बारिश होने लग जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आते हैं, तो उस वक्त हम इसको नागहानी के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। कैप्रिशियस के लफ्ज डेली लाइफ में हम इंसानों के रवैये के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अक्सर लोगों का मूड अचानक से बदल जाता है, तो इसका हम इस तरह से कहेंगे कि बगैर सोचे समझे अचानक से रिएक्ट कर देना किसी भी बात पर। इसको याद आप इस तरह से रखते हैं, कैप्रिशियस यानी चेंज एट प्ले, यानी कि मजाक ही मजाक में मूड एकदम से चेंज हो जाता है। इसी तरह हम उनको ये भी कह सकते हैं कैप्रिशियस पीपल जो होते हैं वो क्रेजी पीपल होते हैं, उनके मूड का कुछ पता नहीं होता, कब वो सीरियस होते हैं, कब वो हंसने लग जाते हैं। एक लम्हे में वो एक डिसीजन लेते हैं, अगले लम्हे में उसको कैंसिल भी कर देते हैं। तो इसके सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, माई कैप्रिशियस फ्रेंड कैंसल्स प्लान्स एट द लास्ट मोमेंट विदाउट एनी रीजन। मतलब कि मेरा जो दोस्त कैप्रिशियस था, उसने बस अचानक ही आखिरी लम्हे में प्लान कैंसिल कर दिया, हालांकि उसकी रीजन भी कोई भी नहीं थी। यानी वो लोग जो बगैर सोचे समझे अचानक ही किसी बात पे रिएक्ट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं कैप्रिशियस। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डिटररेंट। डिटररेंट का उर्दू मीनिंग होता है बात रहना या रुकना किसी काम से, स्पेशली जब हमें किसी काम का अंजाम नहीं पता हो, उसके अंजाम में खैर नहीं हो, कुछ बुरा ही होने वाला है हमारे साथ। इसको याद आप इस तरह से रख सकते हैं, डिटररेंट to enter for end result or not tolerable, यानी कि मुकाम करो ना जिसका जो अंजाम है उसमें खैर नहीं होने का। सिनोनिम है हमारे पास ऑब्स्टिकल, वार्निंग, बैरियर। इसका अगर जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो हमें इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर हो सकता है। The high points serve as a deterrent to speeding on the highway. Next है मेरे पास डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है खुद राय, यानी अपनी राय को अहमियत देने वाला। ऐसा शख्स जो दूसरों की राय को कोई अहमियत नहीं देता, वो कहता है कि मैं ही ठीक हूँ और मेरी राय बिल्कुल ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में आप इसको ढीठ भी कह सकते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनता। तो इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्टिनेट या रिजिड। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, डॉगमेटिक में आता है डॉग। जब डॉग होता है वो क्या करता है कि वो जो भी उसका एरिया होता है, जिसकी अपनी टेरिटरी होती है, वो उसकी हिफाजत करता है और उसके अंदर किसी को भी आने नहीं देता। तो ये जो डॉगमेटिक बंदा होता है, इसकी जो भी अपने नजरियात होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो उनका तहफ्फुज करता है और वो किसी को भी उनके खिलाफ बात नहीं करने देता। तो जो ऐसा बंदा होता है जो अपने ख्यालात के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देता, उसको हम कहते हैं वो है डॉगमेटिक।
इसको सेंटेंस में हम कुछ शो इस्तेमाल करते हैं। द प्रोफेसर्स डॉगमेटिक व्यूज ऑन पॉलिटिक्स made it challenging for him to listen to opposing perspectives and have open conversation। यानी कि प्रोफेसर को इतना रिजिड था, वो किसी को बात ही नहीं करने देता था, तो वो क्या ओपन डिस्कशन करता किसी से। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब होता है मालूमात फैला। तो यार आप इस तरीके से रखें। एक वर्ड होता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब भी होता है फैलाना, अलग अलग कर देना, चारों तरफ किसी चीज को फैला देना, सेपरेट कर देना। डिससेमिनेट और डिस्पर्स में ये डिफरेंस है कि डिससेमिनेट का लफ्ज है स्पेशली मालूमात के लिए इस्तेमाल होता है, मालूमात को फैलाने के लिए, जबकि डिस्पर्स का लफ्ज है इंसानों के लिए तो बाकी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डिससेमिनेट हेल्थ इंफॉर्मेशन टू कम्युनिटीज इन नीड। सेवंथ है मेरे पास डिमेंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसका मतलब है पागल। इसको यार इस तरीके से रख सकते हैं। डिमेंटेड, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉय एंड मेंटेड का अगर हम यहाँ पे एल लगा रहे तो ये मेंटल बन जाता है। डिस्ट्रॉय मेंटली। डिमेंटेड मतलब डिस्ट्रॉय मेंटली, यानी वो बंदा जिसका दिमाग ही खराब हुआ है। इसका सिनोनिम है हमारे पास लुनेटिक। एंड सेंटेंस में हम इसको यूं इस्तेमाल करते हैं। हिज डिमेंटेड बिहेवियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म मेड एवरीवन वरी अबाउट हिज सेफ्टी। एट है मेरे पास इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है बर वक्त तरतीब देना, फिर बदीहा कहना, यानी कि अचानक से कुछ शेर कह देना या कोई बात कह देना, कोई तकरीर पेश कर देना। इसकी एग्जाम्पल आप यूं समझ लें जैसे किसी स्टूडेंट को अचानक से स्टेज पे तकरीर के लिए बुला लिया जाता है, हालांकि उसने तैयारी नहीं की होती, लेकिन वो कुछ ना कुछ लफ्ज पेश कर देता है, खुद को कहा जाता है कि इसने फिर बदीहा तकरीर की है, यानी इसकी पहले से तैयारी नहीं। इसको याद आप इस तरह से रख सकते हैं। एक वर्ड होता है रिवाइज। रिवाइज हम उसको कहते हैं जो चीज हमें पहले से आती है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो होता है रिवाइज। जबकि इम्प्रोवाइज है वो रिवाइज का ऑपोजिट है, यानी कि अचानक से माइंड में कुछ आना उसको पेश करते हैं। इसका सिनोनिम होता है एक्सटेम्पोराइज। ये एक सेंटेंस है जिसको पढ़ के आपको इम्प्रोवाइज का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। द एक्टर हैड टू इम्प्रोवाइज हिज लाइंस when he forgot his script during play। नाइन्थ वर्ड है मेरे पास सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब होता है समझदार। सिनोनिम है इसका वाइज। को याद आप इस तरह से रख सकते हैं। सजेस्टिव का वर्ड रिजेंबल करता है सजेशन। यहाँ पे मैं आपकी एक और गलतफहमी दूर करते चलूं कि ये वर्ड है सजेशन, तो लोग पर मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं सजेशन, जबकि सजेशन नहीं है, सजेशन। सजेशन का मतलब होता है किसी से मशवरा लेना। अब मशवरा हम किससे लेते हैं? आप कोर्स किसी समझदार बंदे, किसी सजेस्टिव पर्सन से ही लेंगे ना, कि बेवकूफ से तो कोई मशवरा नहीं लेता। तो जिस बंदे से हम सजेशन लेते हैं बोलता है सजेस्टिव, यानी समझदार, अक्लमंद। तो सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं। आई ऑलवेज टेक सजेशन फ्रॉम मिस्टर अली हु इज कंसीडर्ड द मोस्ट सजेशियस पर्सन इन द कम्युनिटी। लास्ट वर्ड है मेरे पास स्पेशियस। स्पेशियस इसका रूट वर्ड है स्पेस, मतलब होता है कि खुला कुशल। तो सिनोनिम है वाइड। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं। द पीएन सेड देयर इज नो स्पेस इन द हॉल ऑल्दो इट वाज स्पेशियस। पीएन ने तो हमें जवाब दे दिया कि हॉल में जगह नहीं है, हालांकि हमें नजर आ रहा था कि हॉल जो है वो काफी खुशा था। तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।